मित्रों, जब संकट की घड़ी हमारे जीवन में आती है तब हम विचलित हो जाते हैं। यह बहुत स्वाभाविक बात है। हम अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारते हैं और जो कुछ संभव हो वह करने का प्रयास करते हैं। आप इन परिस्थितियों में किसके पास जाते हैं दोस्तों? राजा दाऊद भी ऐसे समय से होकर गुजरता है। तब उसने वह काम किया जो उचित जान पड़ता है। उस बात को जानने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि वो कौन सी बात थी। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से अपना जीवन अपने सृजनहार परमेश्वर की विधियों के विपरीत जीता आया है, क्योंकि हर एक मनुष्य स्वभाव से ही पापी है। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए ही इस संसार में बनाया है, इसलिए वह हमारे जीवन के प्रति बहुत रुचि रखता है। इस कारण वह चाहता है कि हम उसकी बातों पर मन लगाएं। वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि वह हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। परमेश्वर इसके लिए कभी दबाव नहीं बनाता है, लेकिन हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है कि हम जीवन का निर्णय स्वयं लें, क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में एवं स्वतंत्र बनाया है। जब जीवन में सब कुछ ठीक रहता है तो कई बार हमें परमेश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हम सोचते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब मुश्किल की घड़ी आती है तो हम विचलित हो जाते हैं कि ऐसे समय में हम क्या करें। दोस्तों, हम भजन संहिता से सीख रहे हैं और भजनकार ऐसे समय में कैसे प्रार्थना कर रहा है, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसकी प्रार्थना से हम सीख सकते हैं कि वह परमेश्वर के सन्मुख किस प्रकार से जाता है। तो आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को भजन 56 उसके 11 से आरंभ करेंगे। तो आइए हम भजन 56 उसके 11 को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर का यह संसाधन और प्रवेश मार्ग कैसा अद्भुत है। भजन 56 के 13 में लिखा है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। मेरे मित्रों, दाऊद ने अपने महापाप के बाद कहा, मैं परमेश्वर के समक्ष चलना चाहता हूं, जिससे कि मैं फिर से न फिसल जाऊं। जहां तक इतिहास बताता है कि वह फिर कभी नहीं गिरा। बेबीलोन का राजा संपूर्ण वर्ष भर प्रतिदिन ऐसा पाप करता था। उसके लिए यह एक आम अभ्यास था, परंतु दाऊद का यह अभ्यास नहीं था। दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। आज हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलने का आदेश है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है कि आत्मा में चलने से हम शरीर की लालसाओं से बचे रहेंगे। परमेश्वर ने हमें चलने के लिए लाठी से कहीं अधिक दिया है। उसने हमें पवित्र आत्मा का अंतर्निवास दिया है। आत्मा में चलने का अर्थ है परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर पूर्ण रूप से निर्भर करना। यह अति व्यवहारिक है। गलातियों की पत्री के अध्ययन में हम देखेंगे कि हमें अपने ऊंचे पद से उतरकर आत्मा में चलना है और प्रयास करके अपना आचरण ही बना लेना है। निश्चय ही हम गिरेंगे, परंतु हमें फिर से उठकर चलना है। प्रयास करते करते और प्रतिदिन परमेश्वर को सौंपकर आप आत्मा में चलना सीख जाएंगे। यहाँ पर भजन 56 समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे भजन 57 से, जिसका विषय है दया की पुकार। यह दूसरा मिक्ताम भजन है, जिसके लिए लिखा है कि वह अल-तशहेत है, अर्थात नाश मत कर। भजन का अध्ययन करने पर ज्ञात होगा कि यह वास्तव में अर्थपूर्ण है। इसका शीर्षक है प्रधान बजाने वाले के लिए अल-तशहेत राग में दाऊद का मिक्ताम, जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था। दाऊद मृत सागर के एनगदी क्षेत्र की गुफाओं में था।
जो समुद्री सतह से नीचे है और गर्मियों में वह बहुत गर्म हो जाता है, परंतु शीत ऋतु में बड़ा ही मनोरम स्थान होता है। वह एक बीहड़ क्षेत्र है। अदुल्लाम की गुफा भी उसी क्षेत्र में है। अनेक टीकाकारों का कहना है कि यह भजन अदुल्लाम की गुफा के संदर्भ में है। वहीं कहा जाता है कि दाऊद ने अनेक भजनों पर जो उसने लिखे थे मनन किया था। इन भजनों में प्रभु यीशु के कष्टों की छाया है और शेष रहे इस्राएलियों के कष्टों की भविष्यवाणी है, तब जब याकूब के कष्टों का समय आएगा। सारे भजन आज भी हमें संदेश सुनाते हैं। यही परमेश्वर के वचन का चमत्कार है। भजन 57 के 1 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मेरी प्रार्थना दाऊद के समान ही है। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझ पर न्यायी और धर्मी होने की अपेक्षा अनुग्रहकारी हो, अन्यथा मुझे ताड़ना ग्रहण करना होगा। मैं चाहता हूं कि वह मुझ पर दयावान और अनुग्रहकारी हो, दया का धनी हो। मेरे लिए उसके पास बहुत कुछ है, मुझे उसमें से अधिक की आवश्यकता है। आपके लिए भी उसके पास कोई कमी नहीं है। मैं तेरा शरणागत हूं। डॉक्टर गबलिन ने कहा, तेरी शरण में मुझे सुरक्षा मिलती है। दाऊद को इससे शरण का अनुभव था, परंतु इस्राएल जाति को नहीं था। मत्ती 23 उसके 37 में प्रभु यीशु ने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। परंतु इस्राएल जो आज तक उसके पंखों के नीचे नहीं आया है, क्या आप उसके पंखों के नीचे आने के लिए तैयार हैं? दूसरे शब्दों में, आप उसके आज्ञाकारी बने और उससे प्रेम करें। यूहन्ना 14 के 15 में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अर्थात पवित्र आत्मा में चलोगे। अब इन अद्भुत युक्तियों पर ध्यान दें। भजन 57 के 3 में लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। यह भविष्यवाणी शब्दशः पूरी होगी जब मसीह यीशु अपने पूर्ण सामर्थ्य और अपरंपार महिमा में पृथ्वी पर राज करने आएगा। तब शेष रहे इस्राएली भक्त कहेंगे, यशाया 25 उसके 9 पद के अनुसार, और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। भजन 57 के 4 में लिखा है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। पहला पत्रस 5 उसके 8 पद में लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रसंगवश उसके साथ अनेक छोटे छोटे शेर भी हैं कि उसकी सहायता करें। स्मरण रखें कि मिक्ताम भजन अस्थायी और दीर्घकालीन बातों की चर्चा करते हैं, आधारभूत और चिरस्थायी बातें। भजन 57 के 7 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। अब हम मन भावन अभिव्यक्ति पर ध्यान दें। भजन 57 के 8 में लिखा है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पांव फटते ही जाग उठूंगा। हम डॉक्टर गबलिन का अनुवाद देखेंगे। मैं प्रातः तड़के जागूंगा, अति उत्तम अभिव्यक्ति। पाप और कष्टों की रात जाती रही, शैतान का राज्य समाप्त हो गया, धार्मिकता का सूर्य उदय होकर पंखों में रोग हरण कर लाया है। यह कैसा महान भजन है! इस भजन में कैसा आश्वासन है!
अब यहाँ पर भजन 57 समाप्त होता है और हम भजन 58 में आगे आते हैं, जिसका विषय है बैरी को शाप की प्रार्थना। देखिए, यह एक और अल्तशहेत और मिक्ताम भजन है। इसका अर्थ है कि यहाँ एक आधारभूत एवं चिरस्थायी बात है। इसका अर्थ है नाश मत कर। इसका आरंभ एक प्रश्न से है। कौन है जो यह प्रश्न पूछता है? मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद की लेखनी का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर बोल रहा है। भजन 58 के 1 में लिखा है, हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? या जैसे गबलिन इसका अनुवाद करते हैं, क्या धार्मिकता मौन धारण किए हुए है? न्यायों, क्या तुम यह कहते हो? क्या तुम मनुष्य की संतान का सिधाई से न्याय करते हो? वह दिन आएगा जब प्रभु यीशु न्यायों को एकत्र करेगा कि अपना लेखा दें। परमेश्वर पूछता है कि क्या धार्मिकता मौन धारण किए हुए है? उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यह बैरी को शाप देने के लिए एक और प्रार्थना है। आइए पढ़ें भजन 58 उसके 3 से 6 में लिखा है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाग के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। दाऊद इस भजन में अपने बैरियों पर 6 विपत्तियों की प्रार्थना करता है। पहला, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हमने देखा है कि हमारा बैरी एक शेर के समान है। कुछ का कहना है कि एक विश्वासी इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर सकता। मैंने प्रार्थना की है कि परमेश्वर शैतान के साथ पूरा न्याय करे। वह एक गरजते शेर की नाई है और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर उसके दांत तोड़ देगा। मेरे प्रियो, मैं तो इसे अविश्वासी व्यवहार कभी नहीं मानता। दाऊद अपने बैरियों के बारे में कह रहा है। वह व्यवस्था का मानने वाला था, अतः वह न्याय की मांग कर रहा है। अब वह एक और रूपक काम में लेता है। भजन 58 के 7 पद में, वे घुल कर बहते हुए पानी के समान हो जाएं। जब वे अपने तीर चढ़ाएं तब तीर मानो 2 टुकड़े हो जाएं। यहाँ पर दूसरी प्रार्थना है। दुष्टता तो प्रलयकारी थी। यह याचना करता है कि दुष्टता की बाढ़ निकल जाए। तीसरी है, जब बैरी तीर चलाए तब उसके तीर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बैरी उस पर निशाना साधे हुए थे। यहाँ हमारे पास कैसा चित्रण है। भजन 58 के 8 में आगे लिखा है, वे घोंगे के समान हो जाएं जो घुलकर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। यहाँ चौथी प्रार्थना है, वे घोंगे के समान हो जाएं जो घुलकर समाप्त हो जाता है, सब के सब नष्ट हो जाएं। उस देश में एक घोंघा होता है जिसे स्लाइम वर्म कहते हैं। वह घोंघा सूर्य की गर्मी में पिघल जाता है। दाऊद कहता है कि बैरी द्वारा छोड़े गए गंदे पद चिन्ह संसार से मिटा दिए जाएं। तब हम आते हैं उसकी 5वीं प्रार्थना में, स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को कभी नहीं देखा। अर्थात वे अपने दुष्ट मन में जो योजना बनाते हैं वह कभी पूरी ना हो, वह शून्य हो जाएं। तब हम भजन 58 के 9 में आगे पढ़ते हैं, इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले, दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। अब हम 6वीं प्रार्थना में आते हैं, इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे, वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। कांटेदार झाड़ियों को आग जलाने के काम में लिया जाता था। तदुपरांत तेज हवा से उसकी राख उड़ जाती थी। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, इससे पहले कि वे अपना कुकर्म आरंभ करें, उन्हें नष्ट कर दें। इससे पहले कि उनकी आग भड़के और वे कुकर्म दागें, उनका विनाश हो। यह एक अद्भुत प्रार्थना है। इसी के साथ भजन 58 समाप्त होता है और अब हम भजन 59 और 60 देखेंगे, जिसका विषय है बैरी द्वारा घिरे परमेश्वर के लोग। भजन 59
पूर्ववर्ती दोनों के भजनों से संबंधित है। यह भी एक अल तशहेद, नष्ट मत कर और दाऊद का मिक्ताम है। इस भजन के समय भी दाऊद बैरियों से घिरा हुआ था। भविष्यवाणी के रूप में यह भजन शेष रहे भक्त इसराइलियों के कष्टों की गाथा है, महाक्लेश के समय जब वे बैरियों द्वारा घेर लिए जाएंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहला शमूएल 19 को दर्शाता है, जब शाऊल के भेजे हुए लोगों ने घर का पहरा दिया कि उसको मार डालें। आइए हम पढ़ें भजन 59 उसके 1 से 3 पद। लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। यह दाऊद का स्वभाव सूचक भजन है। इसका अंत परमेश्वर की मुक्ति में विश्वास और भरोसे से होता है। आगे लिखा है भजन 59 उसके 16 और 17 पद में, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। निश्चय ही परमेश्वर ने दाऊद का उद्धार किया था। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने जनों को कभी नहीं त्यागता है। इस्राएल के शेष रहे भक्तों को प्रभु यीशु अपने आगमन पर स्वयं बचा लेगा और अन्य जातियों का न्याय करेगा। भजन 60 मिक्ताम भजनों में अंतिम भजन है और एदोमियों पर दाऊद की विजय की गाथा सुनाता है। एदोमी पूर्ण रूप से पराजित किए गए थे और उनका अस्तित्व ही मिट गया था। भविष्यवाणी के रूप में यह इस्राएल के शेष रहे भक्तों के उद्धार की भविष्यवाणी है, जो महाक्लेश में संकट उठा रहे होंगे। तो आइए अब हम भजन 60 उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। यहाँ इसका उत्तर है भजन 60 उसके 6 में, परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा, मैं शकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। ये कैसे होगा? भजन 60 के 9 में आगे लिखा है, मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? इसका उत्तर है भजन 60 उसके 10 में, हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने भक्तों का उद्धार करता है और किसी भी युग में वह उन्हें लौटा ले आएगा, चाहे वे परेशानी, कठिनाई और पाप में हों। परमेश्वर कैसा भला और अद्भुत है। अब हम भजन 61 में आते हैं, जिसका विषय है भक्तजन की पुकार और आश्वासन। भजन 61 से 68 का विषय है भक्तजन की पुकार एवं आश्वासन। इन 8 भजनों में आप भक्तजन की पुकार सुनते हैं तो आप परमेश्वर में उनके अडिग विश्वास को देखते हैं। इन भजनों में आप प्रभु यीशु को देखेंगे और अपने लिए महान सहायता भी पाएंगे। भजन 61 प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजे के साथ दाऊद का भजन है। यह दाऊद की हार्दिक प्रार्थना है। इसे गिटार जैसे बाजे पर बजाया जाता था। यह भजन रूपी प्रार्थना हमारी आज की प्रार्थनाओं से सर्वथा भिन्न है। हमारी प्रार्थनाएं तो घिसी पिटी सी सुनाई देती हैं। हम तो परमेश्वर को अपनी आवश्यकताओं की सूची पकड़ा देते हैं कि वह हमें सीधा सीधा आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध करा दे, वरन घर तक पहुंचा दे। हमारे इस व्यवहार ने आज प्रार्थना का विनाश कर दिया है। मैं प्रार्थना के विन्यास, विधि और व्यवस्था के पक्ष में हूँ, परंतु मेरा मानना है कि प्रार्थना दिल से उभरनी चाहिए। आप प्रार्थना में मन की पुकार को आज बहुत ही कम सुनते हैं, परंतु आप दाऊद की प्रार्थना में इसे अवश्य सुनेंगे। आइए हम पढ़ें भजन 61 उसके 1 और 2 पद। लिखा है,
हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। देखिए, दाऊद कहता है, मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। क्या आपको कभी यह बोध हुआ है कि आप पृथ्वी पर हैं और परमेश्वर दूर स्वर्ग में है? दाऊद को ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह पृथ्वी की छोर पर है और परमेश्वर बहुत दूर है। वह उस चट्टान के निकट आने का प्रयास कर रहा था जो उससे कहीं ऊंची है। मैं आज के प्रार्थना दृष्टिकोण के विरुद्ध इसलिए हूं कि वे यीशु को एक महान ईश्वर नहीं दर्शाते हैं। वह तो हमारे ही जैसा है। वह मुझसे बड़ी चट्टान नहीं है। मुझे अपने से बड़ी एक चट्टान के निकट जाने में अगुवाई की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 पद में व्यक्त किया गया है कि प्रभु यीशु मुझसे बहुत ऊंचा है और वह चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। यह प्रभु यीशु का कैसा अद्भुत चित्रण है। भजन 61 के 3 में लिखा है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। यह कैसा शांतिदायक चित्रण है। वह आंधी में शरण स्थान है। वह बैरियों से रक्षा करने में हमारा दृढ़ गढ़ है। भजन 61 उसके 4 में आगे लिखा है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। यहाँ एक बार फिर परमेश्वर के संबंध में पंखों की चर्चा की गई है। हमने देखा है कि यीशु ने भी इस उदाहरण को इस्तेमाल किया जब उसने यरूशलेम को एक मुर्गी के समान अपने पंखों तले लाना चाहा था। हम भजन 61 के 5 में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। मेरे मित्रों, दाऊद परमेश्वर से मन्नत मांगता है। हम तो परमेश्वर से मांगते ही रहते हैं, उसे देना नहीं चाहते। आप परमेश्वर के लिए कुछ करने की प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते? दाऊद ने वाचा बांधी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। भजन 61 के 6 और उसके 7 पद में लिखा है, तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। यहाँ वह एक बार फिर दया की पुकार करता है। दाऊद को परमेश्वर की दया की आवश्यकता थी। मैं यह मानता हूं कि हम जितना अधिक परमेश्वर के निकट आते हैं उतना ही अधिक हमें यह बोध होता है कि हम उसे अपने स्तर पर नहीं ला सकते, परंतु हम उसे ऊंचा उठा हुआ और प्रतिष्ठित किया हुआ देखते हैं। तब हमारी दशा यशायाह की नाई होती है। जब उसने परमेश्वर को अपने सिंहासन पर विराजमान देखा, हमें अपने अशुद्धता और उसकी दया की आवश्यकता का बोध होने लगता है। भजन 61 के 8 में लिखा है, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। मन्नत मानकर परमेश्वर के निकट आ जाएं, उसका स्तुति गान करें और वह आपकी मन्नत पूरी करने में सहायता करेगा। मेरे मित्रों, क्या आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? प्रभु आप सबकी सहायता करे ताकि आप सब उससे मन्नत मांग सके। दोस्तों, हमने इस बात को देखा कि बाइबल इस बात का दावा नहीं करती है कि उस पर विश्वास करने वालों के ऊपर विपत्ति कभी नहीं आएगी, जैसे कि कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने विश्वासियों की प्रार्थना को सुनता है। दोस्तों, वह संकट और विपत्ति से हमें बचाता है, लेकिन वह उनकी प्रार्थना की ओर कान लगाता है जो सदा उसकी खोज में लगे रहते हैं। दोस्तों, उसका भरोसा सदा परमेश्वर पर रहता है, ना कि अपने ऊपर, ना अपने लोगों के ऊपर। राजा दाऊद राजा होकर भी परमेश्वर की ओर संकट के समय दृष्टि करता है, इसलिए क्योंकि वह परमेश्वर की महानता को समझता था। वह कहता है, हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग पर बड़ी है
और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। मित्रों, आइए हम भी दाऊद के समान भरोसा करना सीखें ताकि हम निराशा की घड़ी में भी आनंदित रह सके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु के नाम से आपके इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। विनती करते पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन की अगुवाई करे। खास तौर से प्रभु हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो समस्याओं की घड़ी से गुजर रहे हैं। प्रभु, हम नहीं जानते कि उनके जीवन में कौन सी समस्या है, लेकिन प्रभु हम ये जानते और विश्वास करते हैं कि आप ही हैं जो उन्हें उससे निकाल सकते हैं। और प्रभु, क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा और विश्वास रखा है, वे आपके हाथों के नीचे आकर आपसे अनुग्रह चाहते। प्रभु, आप उन पर दया करें और अपनी सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट करते हुए उन्हें इन विपत्ति की घड़ी से बाहर निकालें, ताकि वे भी जय जयकार के गीत आपके लिए गाने पाएं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इसे मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीष प्राप्त की है तो कृपया हमें फोन करके इस बारे में सूचित करें। आपके पास यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप SMS या फिर आप पत्र का सहारा भी ले सकते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में निरंतर बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह में आपको लिए चले। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, नास्तिकवाद। ख्रिस्ट विरोधी का मुख्य गुण है नास्तिकवाद। आज का प्रश्न है, शरीर की अभिलाषाओं से बचने का प्रमुख हथियार है खाली स्थान। ए, वचन पढ़ना, बी, विश्वास करना, सी, आत्मा में चलना, डी, निरंतर चर्च जाना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।